कि आज हम यहाँ वार्ड नंबर 64 जो भी हमारे यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं, हमारा ये इकट्ठा होने का जो मकसद है, वार्ड नंबर 64 में अगर आप दुर्गानगर चौक से लेके नीचे स्वर्ण विहार तक जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं सारी ख़राब हैं। ये नहीं है कि हमने जो जीएमसी का जीएमसी का इलेक्ट्रिक विंग है उनको कंप्लेन नहीं की या ईएसएल कंपनी को कंप्लेन नहीं की। 10,000 बार कंप्लेनें कर चुके हैं लोग, लेकिन अभी तक लाइटें ठीक नहीं। और ये बोलते हैं कि 48 आवर्स में लाइटें अभी ठीक कर दी जाएंगी। जब जीएमसी वालों को बोलो, ये बोलते हैं ये ईएसएल कंपनी वाले करेंगे। बेसिकली जब से ये प्राइवेट सिस्टम किया गया, ये लाइटों के लिए कोई और कंपनी है, वायरिंग के लिए कोई और कंपनी है। जीएमसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं उनको ठीक करना। और जिस तरह से हमारे यहाँ दुर्गानगर में चोरी हुई हैं या हो रही हैं, मुझे लगता है बड़ी परेशानी आ रही है लोगों को। आपके माध्यम से जीएमसी डिपार्टमेंट और जीएमसी कमिश्नर सर से कहेंगे, चाहे ईएसएल कंपनी हो या जो आपका इलेक्ट्रिक विंग है, जब कोई आदमी कंप्लेंट करता है तो कम से कम वहाँ पे जाके जो आपके विंग के लोग हैं, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे लाइटें तो ठीक करें। लेकिन कोई भी सूटेबल लेने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ ये जो यहाँ पे पीडीडी के जो पोल लगे हुए हैं, इसमें भी वही हाल है। जब से इसको प्राइवेट सिस्टम किया गया है, पहले पता नहीं कौन से बाक्स लगाए थे, फिर स्मार्ट मीटर लगा दिए, अब मुझे लगता है कोई तीसरी की तैयारी है। लेकिन हाल देखिए, कई जगह हमारे यहाँ पे पोल ही नहीं लगे हैं और यहाँ पे बातें की जा रही हैं स्मार्ट सिटी की, अच्छे दिनों की। हमें तो हमारे दुर्गानगर के लिए कोई अच्छे दिन नहीं। बहुत बुरी हालत है। मैं आपके माध्यम से चीफ इंजीनियर पीडीडी और अब तो मतलब सरकार भी बन गई है, उनको भी कहेंगे कि अगर वार्ड नंबर 64 में जो परेशानी आ रही है, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे पोल लगाने की बात हो, चाहे जिस तरह से पोल ख़राब हो गए हैं, और इन लोगों को भी बार बार हम कंप्लेनें कर चुके हैं। मुझे लगता है कम से कम कई लोगों ने 2-2 साल पहले कंप्लेनें की थी, वो सारी ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। कोई भी सूटेबल लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी पब्लिसिटी की जा रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटी, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। एक ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं हो रहा। आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर सर से कहेंगे, और खासकर जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे भी कहेंगे कि जो आपके नीचे ऑफिसर हैं उनको बोलिए, जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही है उनका समाधान जल्द कीजिए। एक तरफ कहते हैं कि 48 घंटों में लाइटें ठीक हो जाएंगी और ऊपर से 10,000 लोग कंप्लेंट करवा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तो कौन करेगा काम? सिर्फ बातें की जा रही हैं। हम आपके माध्यम से जीएमसी डिपार्टमेंट से कहें और स्पेशल कमिश्नर सर से कहेंगे और चीफ इंजीनियर पीडीडी से कि ये ना हो कि आप बोलो कि ये कंपनी वाले करेंगे और कंपनी वाले बोलेंगे ये पीडीडी डिपार्टमेंट वाले करेंगे, वही जीएमसी वाला है साहब। और परेशानी किसको हो रही है? परेशानी आम लोगों को हो रही है, हमारे वार्ड के जो लोग हैं उनको हो रही है। आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारी समस्या आ रही है उनका समाधान जल्द कीजिए ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। जय हिंद। जैसे कि ठाकुर साहब ने कह दिया सारी बातें, चाहे वो जीएमसी का मसला हो, पीडीडी का मसला हो, पीएचई का मसला हो। हमने पहले भी पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ देखिए वार्ड 64 जब जो कि चाहे पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, सबसे ज़्यादा अमाउंट रेवेन्यू यहीं आता है हमारी 64 से। लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग जो है सफर जो है हमारी वार्ड 64 है, क्योंकि पोल ख़राब है। मैंने कहा पिछले 2-2.5 साल से कुछ पोल बैंड है, कुछ पोल ब्रोकन है और कुछ बिल्कुल ख़राब है। वो कई जगह है भी नहीं पोल, और हम इनको बार बार करते हैं, एक बार नहीं 50 बार हमने रिक्वेस्ट की थी। इनको पता है ठाकुर साहब को भी, हमने 50 बार रिक्वेस्ट की थी कि इनको चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। पीडीडी वाले बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ड्रामा कर रहे हैं। इसी तरह जीएमसी, आप हर जगह स्वर्ण विहार से ऊपर तक जाइए, हर जगह ये जो ख़राब है बिल्कुल स्ट्रीट लाइट, कोई चलती नहीं है, किसी का सामान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, उसके पास है, ठेकेदार के पास है, वो सब कुछ ड्रामा है। लेकिन हम बड़े परेशान हैं। हम अपील करते हैं, हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप देख लीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं इस समय। भले ही आप थोड़ा सा कश्मीर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे जम्मू में देखिए हालत ख़राब है। जम्मू की तरफ भी देख लीजिए, जम्मू में किस तरह पर लोग सफ़र कर रहे हैं, जम्मू में किस तरह पानी के लिए तरस रहे हैं, जम्मू में किस तरह स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रहे हैं, जम्मू में किस तरह बाकी समस्याएं जो पेंडिंग है, कोई देखने वाला नहीं है। हम फिर अपील करते हैं कमिश्नर साहब से, हमने उनके पास दवा शिकायत भी की है कि आप देख लीजिए कि टीम भेज दीजिए, विजिट कर दीजिए और यहाँ देख लीजिए हमारी क्या समस्याएं हैं।